ओम श्री साई राम। संदेह निवारणी 12वां अध्याय। स्वामी, वेंकटगिरी में हुई आध्यात्मिक सभा में आपने कुछ ऐसी बातें बताई थीं जिन्हें स्पष्ट रूप से मैं नहीं समझ सका। क्या मैं उनके विषय में अब पूछ सकता हूँ? मैं प्रसन्न होता हूँ जब कोई ऐसी बातों के विषय में पूछता है जिसे उसने नहीं समझा है। निसंदेह तुम्हें पूछने का पूरा अधिकार है। आपने स्थूल रूप और सूक्ष्म रूप, सामान्य तथा गूढ़ रूप कहा था, है ना? क्या ये दोनों मानस की ही विशिष्टताएं हैं या वे हर पदार्थ से संबंधित हैं? वे सभी पदार्थों की विशिष्टताएं हैं। यथार्थ में सभी नाम तथा रूप जो सामान्य रूप से पाए जाते हैं, सूक्ष्म रूप में भी विद्यमान हैं। क्यों? सामान्य रूप तुम्हें सूक्ष्म रूप को समझाने के लिए ही है। अच्छा, तब स्वामी, जो आकाश व्योम हम देखते हैं, स्थूल आकाश, क्या उसका सूक्ष्म आकाश भी है? वत्स, ये सभी कुछ उस सूक्ष्म आकाश में ही विद्यमान हैं। सूक्ष्म आकाश भी उतनी ही अगोचर और सर्वव्याप्त है जितना स्थूल आकाश। इसका नाम क्या है स्वामी? ये सूक्ष्म हृदय आकाश दूराकाश के नाम से जाना जाता है। सर्वव्याप्त कैसे हो सकता है? किसी भी अन्य पदार्थ की सीमा, उसका क्षेत्रफल और चौड़ाई उतनी नहीं जितनी हृदय आकाश की है। देखो, कितने सारे दृश्य, भावनाएं, अंदाज इसमें डूबे हुए और गुथे हुए हैं। तब क्या उस सूक्ष्म आकाश में एक सूर्य भी है? निसंदेह, किसने कहा नहीं? उसके बिना ये सब वैभव, प्रकाश, ज्ञान और चमक कैसे हो सकती है? इसका नाम क्या है स्वामी? जब हृदय आकाश है, स्वभावतः सूर्य बुद्धि या विवेक है जो आकाश को उज्जवल करता है। बुद्धि का प्रकाश सूर्य की किरणों की तरह चमकीला है। अतः सूक्ष्म सूर्य बुद्धि है। तब तो ये संभव है कि हृदय के आकाश में सूक्ष्म रूप में चंद्रमा भी हो। तुम इन सब के विषय में एक एक करके क्यों पूछते हो? क्या प्रारंभ में ही मैंने नहीं कहा था? प्रत्येक सामान्य नाम और रूप में उसके अनुरूप सूक्ष्म रूप और नाम भी मौजूद है। सूक्ष्म रूप में चंद्रमा ही प्रेम है। इसकी शीतल किरणें मन को आनंदित करती हैं। प्रेम चंद्रमा का सूक्ष्म रूप है। क्षमा कीजिए स्वामी, पांडवों और कौरवों ने एक लड़ाई लड़ी थी, है ना? किस प्रकार अनुमानता उन लोगों ने सूक्ष्म लड़ाई लड़ी थी? सूक्ष्म पांडव और उनके विरोधी सूक्ष्म कौरव कौन थे? तुम ये क्यों कहते हो कि उन लोगों ने अनुमानता सूक्ष्म लड़ाई लड़ी थी? सूक्ष्म रूप में वे यह लड़ाई आज भी लड़ रहे हैं। इस युद्ध में बुरे गुण कौरव हैं, अच्छे गुण सत्य, धर्म, शांति, प्रेम और अहिंसा 5 पांडव हैं। क्योंकि बुरे गुण बहुत हैं, अतः कौरव भी एक दल हैं। हर क्षण हर मनुष्य अपने हृदय आकाश के अंदर अपनी ही चित भूमि पर यह संघर्ष कर रहा है। वे कहते हैं कि पांडव राजा पांडु के पुत्र हैं और कौरव राजा धृतराष्ट्र के वंशज हैं। सूक्ष्म रूप में हम उन्हें कैसे पहचानें? दोनों स्वगृहित हृदय के राज्य के लिए विवादी हैं। वे सब में अज्ञानी और सुज्ञानी के रूप में उपस्थित हैं। विद्वान व्यक्तित्व तथा मूर्ख व्यक्तित्व। मूर्ख अंधा राजा धृतराष्ट्र है। बुद्धिमान पांडु सभी अच्छे गुणों का पिता है।
क्या तुम समझ गए? किंतु तब स्वामी मुझे क्षमा कीजिए, उस महाभारत के युद्ध में लाखों लाख सेनाएं, रथ और प्रजा थी। इस सूक्ष्म युद्ध में वे कौन हैं? निस्संदेह वे सब मनुष्य में हैं। लाखों लाख भावनाएं और विचार तथा धारणाएं प्रजा और सेनाएं हैं। 10 इंद्रियां पलटन हैं, 5 कर्मेंद्रियां रथ हैं। प्रत्येक के हृदय में ये शाश्वत संग्राम अच्छाई और बुराई के बीच, पांडवों और कौरवों के बीच चल रहा है। क्या ये स्पष्ट है? अच्छा, इस सूक्ष्म संग्राम में भगवान कृष्ण कौन हैं? वे जो उस शक्ति के लिए किए गए युद्ध में तटस्थ थे। क्या तुम नहीं जानते? वे साक्षी हैं जिन्हें आत्मा के नाम से जाना जाता है। जीव रूपी रथ के वे सारथी हैं। एक और प्रश्न है। इन सभी लोगों की उस समय राजधानी हस्तिनापुर थी। मनुष्य में हस्तिनापुर कौन है? इन सभी सूक्ष्म अभिव्यक्तियों, ये लोग, रथ, पांडव और कौरव, ये हस्तिनापुर, हड्डियों का शहर का आधार, जैसा तुम जानते हो, ये शरीर है। ये अस्थि पंजर हस्तिनापुर है। दोनों के 9 दरवाजे हैं। वहां कौरव तथा पांडव दोनों का जन्म हुआ था। वे वहीं खेले और उनकी शिक्षा भी वहीं हुई। वे साथ साथ वहां बड़े हुए। उसी प्रकार इस हस्तिनापुर में सभी गुण, अच्छे और बुरे, जन्म लेते हैं और पनपते हैं। वे विकसित होते हैं और दब जाते हैं। वे एक दूसरे को सावधानी से देखते हैं और एक दूसरे से घृणा करते हैं। सब कुछ उसी शरीर में होता है। क्या इस शरीर में युद्ध करने वाले राजा भी अज्ञानी और सुज्ञानी नहीं हैं? मूर्ख व्यक्तित्व तथा बुद्धिमान व्यक्तित्व। हाँ स्वामी, महाभारत की लड़ाई में और मनुष्य के गुणों तथा व्यवहारों में गहरा संबंध है। सचमुच में, निसंदेह दोनों में संबंध है। कितनी अच्छी तुलना है। जैसा आपने बताया, इस प्रकार का युद्ध प्रत्येक मनुष्य में अभी भी चल रहा है। अच्छा स्वामी, ये युद्ध कब समाप्त होगा? तुम पूछते हो कि ये युद्ध कब समाप्त होगा? जब अच्छे और बुरे दोनों गुण क्षीण हो जाएंगे और मनुष्य गुण रहित हो जाएगा, केवल तभी मनुष्य को शांति प्राप्त हो सकती है। क्या उस समय ये संग्राम क्षेत्र, ये हस्तिनापुर, हड्डियों का शहर कायम नहीं रहेगा, है ना? जब युद्ध है तब युद्ध भूमि भी होगी। जब तुम्हें कोई युद्ध ही नहीं है कि तब युद्ध भूमि की चिंता क्यों? क्या हम इस युद्ध को बिल्कुल त्याग नहीं सकते? क्यों नहीं? राजा महाराजा युद्ध की भावना विकसित करते हैं क्योंकि उन्हें अपनी प्रजा पर यह भरोसा होता है। प्रजा भी अपने राजा को युद्ध छेड़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। माया प्रजा है जो व्यक्ति को युद्ध क्षेत्र में धकेल देती है। जब ऐसी प्रजा की कमी आ जाए तब युद्ध भी नहीं छेड़ा जाएगा। अतः ऐसी माया रूपी, ब्रह्म रूपी मैं और मेरे की भावना रूपी से अपने को वंचित कर दो और तब तुम बिना बाधा शांति से रह सकोगे। मेरे बच्चों, अब तुम जा सकते हो। ठहरो, एक बात कहने दो। इस प्रकार के संदेह का स्वागत करना भी एक माया है, व्यामोह। इससे भी मुक्त होने का प्रयास करो। अच्छा, जाओ और कुछ समय के बाद आना। ओम शांति शांति शांति।